नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर विद ए नीट एंड लेबल डायग्राम और डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है। द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल रिक्वायर्स a positive charge by selective adsorption of a layer of positive ions around it। तो यहाँ पे हमने एक कोलाइडल पार्टिकल कंसीडर किया है। इस कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज की लेयर नजर आ रही है। ये लेयर किस वजह से है? ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ ए लेयर ऑफ पॉजिटिव आयंस। इस पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ इसके सराउंडिंग जो भी पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनकी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है एड्सॉर्प्शन की वजह से। This layer attracts counter ions from the medium, which form a second layer of negative charges। अब ये जो पॉजिटिव लेयर है ये काउंटर आयंस को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी। काउंटर आयंस मतलब कि नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी मीडियम से, जिसकी वजह से एक सेकेंड लेयर बनेगी जिसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। द डबल लेयर इज मेड ऑफ a compact layer of positive and negative charges which are fixed firmly on the particle surface। अब यहाँ पे जो डबल लेयर बन रही है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हम पढ़ रहे हैं, तो डबल लेयर किस वजह से बन रही है? एक कॉम्पैक्ट लेयर होगी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे जो फर्मली पैक्ड होंगे। सेकेंड लेयर कौन सी होगी? ए डिफ्यूज लेयर ऑफ काउंटर आयंस दैट इज नेगेटिव आयंस डिफ्यूज इनटू द मीडियम कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस। ये जो सेकेंड लेयर है ये डिफ्यूज लेयर है, जहाँ पे इजिली जो काउंटर आयंस है, नेगेटिव आयंस है, ये मीडियम से डिफ्यूज कर पा रहे हैं। The combination of the compact and diffuse layer is referred to as the Stern double layer। ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों लेयर का, इसी को ही स्टर्न डबल लेयर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, यहाँ आप देख सकते हो ये जो लेयर का कॉम्बिनेशन है ये स्टर्न लेयर है। ये स्लिपिंग प्लेन है जहाँ से इजिली काउंटर आयन स्लिप करते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बल्क फ्लूइड है। Zeta potential is because of the distribution of the charge around the particle. There is a difference in potential between the compact layer and the bulk of solution across the diffuse layer। So, zeta potential क्या है? This is called by electrokinetic और zeta potential। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल के अराउंड जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। There is a difference in potential between the compact layer and the bulk of solution। जो bulk solution है और जो compact layer बन रही है, इन दोनों के बीच में जो potential difference create हो रहा है, इस difference को ही बोलते हैं zeta potential और electrokinetic potential। Clear? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हमें zeta potential और सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में जानना जरूरी है, जिसके बेसिस पे कोलॉइडल पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब कुछ कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे कोलॉइडल डिस्पर्जन की? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल एंड सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। तो वन बाय वन हम ये सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट of solid particles under an applied electric potential is called electrophoresis or cataphoresis। Thus, by noting the direction of movement of the solid particles, we can determine whether they carry a positive or negative charge। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करने पे। Electroosmosis is the movement of the dispersion medium under the influence of applied potential is known as electroosmosis। Streaming potential differs from electroosmosis in that the potential is created by forcing a liquid to flow through a bed or plug of particles। Electroosmosis और streaming potential में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में यहाँ पे नेचुरली जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन स्ट्रीमिंग पोटेंशियल में पोटेंशियल क्रिएट किया जा रहा है इलेक्ट्रो जो पार्टिकल्स है उनके मूवमेंट की वजह से। सेडिमेंटेशन पोटेंशियल इज potential difference set up between top and bottom of a suspension of solid particles in a liquid when the particles settle under the influence of gravity। जब कोलाइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल्स सेटल होते हैं, सेडिमेंटेशन होता है, तो सेडिमेंटेशन की वजह से क्या होता है? जो टॉप लेयर होती है वहां पे पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है और बॉटम पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है।
इस कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा आज क्लास में? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल डिस्पर्जन, इसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल के बारे में जाना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, स्ट्रेनिंग पोटेंशियल और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन एंड शुल्जे-हार्डी रूल। थैंक यू।